नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर टीवी में। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ स्थल, स्मारक और मंदिर वाले टॉपिक के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्से पर। भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। सबसे पहले जानते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों है। दोस्तों, हाल ही में भारत के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप यानी मराठा काल के 12 ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और इसी के साथ ये भारत का 44वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है। अब सवाल ये है कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप आखिर है क्या? देखिए, ये कोई एक किला नहीं है, बल्कि किलों का एक पूरा सिस्टम है। इन किलों का भौगोलिक विस्तार महाराष्ट्र और तमिलनाडु तक फैला हुआ है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनकी रणनीतिक लोकेशन। ये किले हमें मिलते हैं सह्याद्री पर्वतमाला में, कोंकण तट पर, दक्कन पठार में और पूर्वी घाट के इलाकों में। मतलब हर तरह के भूभाग में मराठाओं ने किले बनाकर अपनी सैन्य ताकत को मजबूत किया। अगर मैं इनके निर्माण और विकास की बात करूं, तो इन किलों का विकास छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। इसके बाद 19वीं शताब्दी तक यानी पेशवाओं के काल तक इनका विकास चलता रहा। ये किले साफ दिखाते हैं कि मराठा साम्राज्य की सैन्य रणनीति कितनी मजबूत थी और उनका स्थापत्य कौशल कितना उन्नत था। अब चलिए, मैं आपको इन किलों की प्रमुख विशेषताएं बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं शिवनेरी पहाड़ी किले की। दोस्तों, यही वो ऐतिहासिक जगह है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, इसलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है। इसके बाद आता है राजगढ़ पहाड़ी किला। इसे हिंदवी स्वराज्य की पहली राजधानी माना जाता है। पहले इस किले को सुमंतगढ़ के नाम से जाना जाता था। यह मराठा साम्राज्य की राजधानी रहा और खास बात यह है कि 1665 में पुरंदर की संधि के समय शिवाजी महाराज ने जिन 12 किलों को अपने पास रखा था, राजगढ़ उनमें से एक था। अब बात करते हैं रायगढ़ पहाड़ी किले की। शिवाजी महाराज ने इसकी सामरिक स्थिति को देखते हुए इसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया। यहीं पर हिंदवी स्वराज्य के रूप में राज्याभिषेक किया गया था। 1662 में इस किले का पुनर्निर्माण कराया गया, जिसमें राजा का महल, बाजार, वर्षा जल संग्रहण प्रणाली और प्रशासनिक सुविधाएं विकसित की गईं। अब आते हैं प्रमुख तटीय किलों पर। ये किले मराठा साम्राज्य की नौसैनिक शक्ति का प्रतीक थे। ये सिर्फ सैन्य अड्डे नहीं थे, बल्कि महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र और राज्यकोष के रूप में भी काम करते थे। इनका मुख्य उद्देश्य था समुद्री आक्रमणों से रक्षा करना और समुद्री व्यापार पर नियंत्रण रखना। इनमें सबसे प्रसिद्ध है विजय दुर्ग तटीय किला। शिवाजी महाराज ने इस किले को बीजापुर के आदिल शाह से जीता था। बाद में इसका नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया। इसे पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। इसके बाद आता है सिंधुदुर्ग द्वीपीय किला। इसका निर्माण 1678 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में हुआ था। इस किले का मुख्य उद्देश्य समुद्री आक्रमणों पर नियंत्रण रखना था। ये एक द्वीप पर स्थित किला है, जो इसे और भी खास बनाता है। अब थोड़ा सा समझते हैं मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठा साम्राज्य की स्थापना 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के साथ हुई। 17वीं शताब्दी में शिवाजी महाराज ने अलग अलग मराठा राज्यों को एकजुट करके एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी। 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान मराठाओं ने भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। मराठा साम्राज्य की प्रमुख राजधानियां थीं रायगढ़, दुर्ग, सतारा और पुणे। अगर मैं प्रशासन की बात करूं, तो अपने चरम पर मराठा साम्राज्य उत्तर में पेशावर से लेकर
दक्षिण में तंजावुर तक फैला हुआ था। शिवाजी महाराज ने प्रशासन के लिए अष्टप्रधान परिषद बनाई थी, जो 8 मंत्रियों का समूह था। इस परिषद में पेशवा प्रधानमंत्री होते थे, अमात्य वित्त मंत्री, सचिव और मंत्री गृह कार्य देखते थे, सेनापति सेना के प्रमुख होते थे, सुमंत विदेश मामलों को संभालते थे, न्यायाधीश न्याय व्यवस्था देखते थे और पंडित राव धार्मिक मामलों के प्रमुख होते थे। अब बात करते हैं राजस्व नीति की। मराठाओं ने 2 प्रमुख कर लगाए थे। पहला चौथ, जो कुल राजस्व का 10% था। दूसरा सरदेश मुखी, जो पड़ोसी राज्यों से कुल राजस्व का 1/4 हिस्सा लिया जाता था। अब अगर पतन की बात करें तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली के हाथों हुई पराजय के साथ मराठा साम्राज्य के पतन की शुरुआत हो गई। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध और आंतरिक संघर्षों ने मराठा शक्ति को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। अब अंत में थोड़ा सा समझते हैं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के बारे में। यूनेस्को के 1972 के विश्व धरोहर सम्मेलन के तहत ऐसे स्थल चुने जाते हैं जिनका उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य हो। इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। भारत की बात करें तो विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में 6ठे और एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। भारत में कुल 44 विश्व धरोहर स्थल हैं, 36 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित। इन स्थलों के संरक्षण के लिए वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर पेरिस से सहायता मिलती है, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। विश्व धरोहर स्थल बनने के लिए किसी भी स्थल को 10 मानदंडों में से कम 1 को पूरा करना होता है, जैसे मानव की सृजनात्मक प्रतिभा की उत्कृष्ट कृति होना। हर देश साल में केवल 1 स्थल को नामांकित कर सकता है। नामांकित स्थलों का मूल्यांकन ICOMOS यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स और IUCN द्वारा किया जाता है और अंतिम निर्णय विश्व धरोहर समिति लेती है। भारत 2021 से 2025 तक इस समिति का सदस्य रहा है और भारत में इसकी नोडल एजेंसी है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो दोस्तों, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप सिर्फ किले नहीं है, ये मराठा साम्राज्य की रणनीति, शक्ति और दूरदर्शिता की कहानी कहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने पूरा टॉपिक सिंपल लैंग्वेज और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझ लिया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड कंटेंट के लिए एग्जाम वॉरियर टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सबकी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो सके। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए और एग्जाम वॉरियर बने रहिए।